हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2026 आपका कैसा जाएगा। तो कन्या राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि इन 15 दिन के लिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। और ये देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। और जिन लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है कन्या राशि और उनके पार्टनर की, तो वो भी देख लेंगे कि क्या आपकी बात हो जाएगी अपने पार्टनर से। तो सबसे पहले वर्गोस आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है 16 से 30 जून 2026 में। कन्या राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है। कन्या राशि की फीलिंग, वर्गो राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून में क्या रहेंगी। एम्परर, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग कन्या राशि के लिए क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कन्या राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून में। ब्लाइंड साइडेड, और कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस। सबसे पहले कन्या राशि जो आपके लिए कार्ड आए हैं, एम्परर और ब्लाइंड साइड का कार्ड है। देखिए इस वक्त पे ये 15 दिन के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप रहेंगे। अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहेंगे, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप में चलना चाहेंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ कायदे कानून बना रहे हैं, या फिर जैसे होता है ना कि फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके आप चल रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार होगा तो शो आप अपने पार्टनर को ऐसे करेंगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, रुतबा, इज्जत ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। और सिस्टम बनाकर आप चल रहे हैं, मैच्योरिटी से, समझदारी से भी काम ले रहे हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपको जो सही लग रहा है आप उस तरीके से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। बिल्कुल भी एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए दिख रहे, या नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, डाउट हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कन्या राशि, ब्लाइंड साइड का मतलब होता है कि आप या तो अपने पार्टनर की हर बात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं। ब्लाइंड साइड मतलब कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं आपको सिर्फ वही सही लग रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी और के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, आप उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं, या तो पार्टनर के ऊपर या फिर किसी और इंसान के ऊपर। तो इन इसमें से कुछ भी हो सकता है कन्या राशि। आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। अब वो उनकी कोई ज़िद भी हो सकती है, मतलब अपने उन्होंने कोई ज़िद पकड़ ली और उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वही सही है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ के बैठ गए, आपको टाइटली पकड़ के बैठ गए, मतलब उनके दिल और दिमाग से आप नहीं निकल रहे हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस कर रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। और कुछ कन्या राशि के पार्टनर हो सकता है कि भाई आपकी कोई बात, कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ पहले या फिर अभी कोई बात है उनके दिमाग में बैठ गई है कि आपने पहले ऐसे कहा था, ऐसे हुआ था, तो आपके पार्टनर उस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। मतलब जैसे होता है ना, इंसान बाल की खाल उतार देता है, चीज़ों को नहीं छोड़ता। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ गए आपके पार्टनर, किसी बात को, किसी ज़िद को, या फिर इस रिलेशनशिप को। और आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना कंप्लीट नहीं हुई, अनफिनिश्ड रहेगी, मतलब अधूरा रह गया ये रिलेशनशिप। कुछ बातें आपकी सुननी थी, कुछ बातें उनको आपसे कहनी थी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बातें आपकी पूरी सुनी नहीं, आपने क्या कहना था, उन्होंने अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं की। तो कुछ चीज़ें हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अधूरी रह गई, पूरे तरीके से चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में फीलिंग्स और एनर्जीज़ को लेकर। अब चेक करते हैं ये 15 दिन कैसे जाएँगे कन्या राशि और उनके पार्टनर के, और अगर आप लोगों में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। 10 ऑफ कप्स, आउटकम, एंड नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, लेट्स सी। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, बैड इंटेंशंस।
सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं। देखिए बैड इंटेंशंस और वर्ल्ड के कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप लोग एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये कार्ड बोलता है कि एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, एक चैप्टर खत्म करके एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब देखिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है कई बार इंसान का रिलेशनशिप इतने गंदे तरीके से ख़त्म हुआ होता है, लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हुआ होता है, या फिर आप लोगों ने बात किसी रीज़न के कारण बात बंद कर दी करनी। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, चैप्टर क्लोज़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये उनका बता रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है। वो लोग हो सकता है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भी अब आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, किसी और इंसान की तरफ, इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं। अब पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों को ऐसे लग रहा है या किसी एक इंसान को कि सामने वाले पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है, इंटेंशंस ठीक नहीं है। एक तो नो कॉन्टैक्ट में ये सिचुएशन होगी। दूसरा हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक मौका दे देते हैं, एक चांस दे देते हैं। जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हुए थे आपस में, उसको ख़त्म करके फिर से मौका देने के बारे में सोच रहे हैं कि नई शुरुआत करें। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की बात होगी, आप लोगों का एक थॉट प्रोसेस ऐसा चलेगा नो कॉन्टैक्ट वालों में। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है भई पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग करना। अब सबके लिए फ्रेश बिगिनिंग अलग-अलग होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी फ्रेश बिगिनिंग होती है, पार्टनर को मौका देना भी फ्रेश बिगिनिंग होती है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन अभी बात होती हुई नहीं दिख रही। माइंड में विचार ऐसे ज़रूर चलते रहेंगे कि किस तरफ आगे बढ़ें। और थोड़ा-सा किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स एंड टेंशन्स आप दोनों में से ठीक नहीं दिख रहे। मोटिव्स एंड टेंशन्स का मतलब होता है झूठ बोल देना, क्लियर नहीं रहना, या फिर दिल में कुछ होना, बोलना कुछ, करना कुछ। तो इस तरीके से चीज़ें नो कॉन्टैक्ट वालों में थोड़ी-सी रह सकती हैं। और अगर हम देखें कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा? देखिए जिनकी बात हो रही है कन्या राशि, और ओवरऑल ये 15 डेज़ कैसे जाएँगे? तो ये 15 दिन के बीच में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी। या तो हो सकता है आपस में आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर फंक्शन है, फ्रेंड से मिल रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई चीज़ कंप्लीशन में आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड भी कंप्लीशन का है। तो कन्या राशि, आपकी रीडिंग में मुझे एक चीज़ नज़र आई है, 16 से 30 जून के बीच में आपका कोई काम कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई चीज़ पूरी हो रही है जो आपको लग रहा था कि अधूरी है। वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी। कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली में, घर परिवार में बिज़ी हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो ये 15 दिन मुझे ओवरऑल अगर हम देखें तो हैप्पीनेस, जॉय रहेगी। आपस में अगर आप लोगों की बात हो रही है तो टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन साथ के साथ मन में एक फीलिंग सी आएगी कि जैसे सामने वाला पार्टनर ना वो एक रिस्पेक्ट नहीं देता, एक वैल्यू नहीं करता जो एक मिलनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाह रहा है, लेकिन मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ें मिलनी चाहिए ना, शायद वो सामने वाले पार्टनर से उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सामने वाला पार्टनर और तरीके से ट्रीट करता है। तो या तो कन्या राशि आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। ऊपर-ऊपर से आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ खटास भी महसूस कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे को, जो फीलिंग इस तरीके की आ रही है। तो कन्या राशि ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।